चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का आईटीएफ का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए अब इसमें क्या है कि आपको तुरंत फील आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है। याद कीजिए एक सब्स्टिट्यूशन बताए थे 1 माइनस एक्स वाला और 1 प्लस एक्स वाला। उस सब्स्टिट्यूशन में हम बताए थे कि कॉस एक्स को पुट कीजिए आप एक्स को पुट कीजिए आप कॉस एक्स, और यहाँ पे पुट किया हुआ है। इसका मतलब आप सिंपली आप समझ लीजिए कि आपको तुरंत एक फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये क्लिक कर गया तो आप जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट 2 से 2 कटेगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ भी जो है अंडर रूट के अंदर अगर tan स्क्वायर है तो मॉड से ही खुलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan मॉड tan एक्स बाई 2 मॉड tan एक्स बाई 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लेस देन पाई है, तो लेस देन पाई में तो बहुत सारी कहानी बनेगी यहाँ पे, है ना। अगर x को लेस देन पाई बोला गया तो देयर आर मेनी वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे x को अगर लेस देन पाई बोला गया तो हम क्या समझेंगे कि चूंकि हमारा x जो है वो लेस देन पाई है तो अपने से तो हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख ही सकते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचो कि अगर ये लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हमको तो यहाँ पे tan इनवर्स जो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो अगर हम बोले कि x का बस वो वैल्यू ले लिया जाए ताकि एक कॉस एक्स का पूरा रेंज आ जाए, कॉस एक्स का पूरा रेंज आ जाए। पूरा रेंज बोले तो हाँ, एक और बात यहाँ से भी देखो कि अगर ये x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा तो ये इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। तो दो चीज़ को कंसिडर करके आप ये बोल सकते हो कि आप सपोज कर लो कि x जो लेस देन पाई दिया है उसमें ये जब इन्वर्स फंक्शन में जाएगा तो x बाई 2 का रेंज कुछ इस तरह से कर्टेल होना चाहिए ताकि आप इन्वर्ट कर पाओ, नहीं तो आप इन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्यों नहीं यहाँ से x को हम कर्टेल करें कि cos x का ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो ये हमारा पाई होता है और ये 0 होता है। तो अगर हम बोलें कि अगर पाई से छोटा और 0 से बड़ा ले लें, इसको देना चाहिए, वैसे नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार cos x का -1 से 1 पूरा वैल्यू अगर आ गया cos x का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर x जो है वो लेस देन पाई है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x को मान लीजिए तब पाई से छोटा और ग्रेटर देन 0, ये कंसीडर कीजिए, क्योंकि इस x के इंटरवल में cos x जो है पूरा अपना वैल्यू ले लेगा, है ना। और ये पाई पे ओपन इसलिए दिया है क्योंकि पाई पे क्लोज देता तो cos पाई -1 होता और 1 -1 0 हो जाता, इसीलिए तो 0 से पाई हुआ। तो अब जो है अगर ये जो है x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई होगा तो x बाई 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बाई 2 मतलब 0 और लेस देन पाई बाई 2 होगा। तो अगर x का वैल्यू इसके आर्गुमेंट का वैल्यू x बाई 2 का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो मॉड तो झूठ मूठ का लगा हुआ है, क्योंकि tan जो x बाई 2 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। x बाई 2 अगर 0 से पाई बाई 2 है मतलब उसका tan तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बाई 2, और इसमें भी हम तभी इन्वर्ट कर सकते हैं x बाई 2 लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि x बाई 2 का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, क्योंकि इसका रेंज जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो है भी 0 से पाई बाई 2 है तो कम है तो चलेगा ही। तो ये हो गया x बाई 2। अब क्वेश्चन था कि x क्या था, तो x जो है आप यहाँ से निकाल सकते हो x का वैल्यू, यहाँ से निकाल लो आप x का वैल्यू। कैसे निकालोगे,
बस नहीं नहीं, ये तो x का वैल्यू निकालने की क्या आवश्यकता है, यही आंसर है आपका, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कोई आंसर है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट थोड़ी किया था, ये तो x इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो x/2 ही आंसर होगा, है ना। बस ये ध्यान रहे कि जिसमें x का वैल्यू लेस देन पाई है, मतलब कि इस बात को ज़रूर लिखोगे कि यहाँ जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई है, ठीक है ना, इसके बीच में रहे, तब ये x/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सारे x में तो ये इन्वर्टिबल होगा नहीं, x कुछ भी ले लोगे तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा, तुम खुद सोचो ना कि माइनस अगर लेस देन पाई दिया है और x में तुम -7 पाई लिख दो तो 7π/2 आएगा। 7π/2 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो 7π/2 ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अलाउ नहीं है, तो मान लो हम खुद ले लिए -7π/3, तो बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 7π/6, तो π/6 का मतलब होगा 30 डिग्री, तो 7 गुना 30 डिग्री 7×1 210 डिग्री। अब बोलो -210 डिग्री कभी भी होगा tan इनवर्स, इसीलिए इस x को कर्टेल करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे लिखेंगे ज़रूर कि x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखिए इसमें है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ठीक है।